हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर। ठीक है, 24 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर का यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो वनपाल हो, चाहे वो वन रक्षक हो, और चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें बिना किसी स्किप किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके आए हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राजस्थान में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थापित की गई है। देखो, हमारे इन क्वेश्चनों की एक विशेषता है कि चाहे आप अदर चैनल देख लो, चाहे ये देख लो, बिल्कुल एक ही बात है। यहाँ पर मैं टोटल 5-6 चैनल हैं जो राजस्थान का करंट का वीडियो बनाते हैं, उन सभी के क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ आपके सामने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, सभी के सभी 6-8-8 10-10 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन वहाँ से मैं एक एक दो दो क्वेश्चन ही उठाता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन एक एक दो दो ही होते हैं। ठीक है, राज्य में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थापित की गई है। तो देखो, राज्य में सबसे जो ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ बिलीफ, वो कोटा में स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई है 351 फीट। ठीक है, और यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। किसकी? भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ में किसकी प्रतिमा है भाई? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ में भगवान शिव की प्रतिमा है। अब इसके अलावा हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कोटा की कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं जो घूमने के लिए या पर्यटक स्थलों में शामिल हैं, बहुत फेमस हैं। सबसे पहला है चंबल पार्क। देखो, कोटा में चंबल पार्क है जो चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोटा में चंबल पार्क है जो चंबल नदी के किनारे है। गोदावरी धाम मंदिर भी है एक, कोटा में एक गोदावरी धाम मंदिर भी है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोलते हैं। ध्यान में रखना ये बात, जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, या राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, ये नाम अलग अलग है, बाकी तीनों है एक ही का ही उपनाम है। इसी का उपनाम ये है, इसी का उपनाम ये है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है जो कोटा में है, जो स्पेशली किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल आप जानते हो कि घड़ियाल कैसा होता है? बिल्कुल मगरमच्छ के जैसा ही होता है घड़ियाल। ठीक है, लेकिन उसका जो मुँह होता है थोड़ा सा पतला और लंबा होता है, बिल्कुल उसी का जैसा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? कोटा में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी। देखो, भारत में इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के अंतर्गत किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, भारत में इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के अंतर्गत किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर राज्य की बात की जाए तो वो है राजस्थान। ओवरऑल पूरे भारत की बात की जाए ना भाई, तो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के अंतर्गत पहला स्थान हासिल किया है किसने? राजस्थान ने। किसने? हमारे राजस्थान ने। किसने भाई? हमारे राजस्थान ने। आगे देखो भाई, अब ये इंस्पायर अवार्ड है क्या? जो ये इंस्पायर अवार्ड है 2020, ये है क्या? तो देखो भाई, एक बार इसके बारे में हम जान लेते हैं। इंस्पायर अवार्ड 2020, ठीक है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको DST के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, कि जो इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना है ना भाई, कौन सा? इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको हम DST बोलते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको DST बोलते हैं, के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना जिसमें राजस्थान ने अपना पहला स्थान हासिल किया है, वह निम्नलिखित में से किसके कार्यक्रमों में से अपना एक हिस्सा निभाता है या अपनी एक हिस्सेदारी निभाता है? तो वो है भाई साहब DST के कार्यक्रमों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यक्रमों में। अब इसी वे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों।
इंस्पायर अवार्ड मानक। तो जो इंस्पायर अवार्ड मानक है ये दो, एक तो DST है, एक NIF है, ये दो मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, जो इंस्पायर अवार्ड मानक है ये DST और NIF के साथ मिलकर तैयार किया गया है। किस किस के साथ मिलकर तैयार किया गया है भाई? DST और NIF, इन दोनों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यदि DIST का फुल फॉर्म देखा जाए तो DIST को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, और NIF को बोलते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। क्या बोलते हैं? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। ठीक है, तो जो इंस्पायर अवार्ड मानक है वो किस किस के द्वारा तैयार किया गया है? DST और NIF दो के द्वारा। NIF का फुल फॉर्म है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, और DST का फुल फॉर्म है विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग। तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे देखो, मानक। मानक का फुल फॉर्म होता है मिलियन माइंड्स एग्यूमेटिंग नेशनल इंस्पायरेशन एंड नॉलेज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मानक का उद्देश्य क्या है? इसका भाई एक ही उद्देश्य है कि कक्षा 6 से 10 तक के 10 से 15 वर्षीय बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना। जो यह मानक है ना, इस मानक का उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य है कि भाई 6 से और 10 तक की कक्षाओं के 10 से 15 साल की एज के बच्चों को विज्ञान के प्रति क्या करना? प्रेरित करना। दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि ये जो मानक है इसका उद्देश्य क्या है। तो मानक का एक ही मोटिव है कि भाई कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को, उनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच के उम्र के बच्चों को, ठीक है, कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को और 10 से 15 साल की एज के बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना कि भाई तुम विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ो। ठीक है, इसके लिए प्रेरित करना। अब देखो भाई, प्रदेश का पहला वर्चुअल किसान मेला। तो देश का पहला वर्चुअल किसान मेला कहाँ पर लगा है? प्रदेश का, सॉरी देश का नहीं, प्रदेश का। प्रदेश का मतलब होता है राजस्थान। यहाँ पर प्रदेश का मतलब राजस्थान है। तो राजस्थान का पहला वर्चुअल मेला या प्रदेश का पहला वर्चुअल मेला कहाँ पर लगा? राजस्थान में लगा। या प्रदेश का पहला वर्चुअल मेला तो ये कब लगा? तो ये 22-23 दिसंबर 2020 को लगा। ठीक है, प्रदेश का पहला वर्चुअल मेला कब लगा था भाई? 22-23 दिसंबर 2020 को। दोबारा से बता रहा हूँ मैं, 22-23 दिसंबर 2020 को। अब आगे देखो भाई साहब, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया गया था ये। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? जो वर्चुअल किसान मेला था इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। इसकी थीम क्या थी भाई? जो ये मेला आयोजित किया गया था, इस मेले की थीम क्या थी? तो इस मेले की थीम थी सशक्त किसान समृद्ध किसान। ठीक है भाई, सशक्त किसान और समृद्ध किसान थी जो इस मेले की थीम थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वर्चुअल मेला था ना भाई साहब, वो राजस्थान में तो मनाया गया था, राजस्थान के किसान तो शामिल थे इस मेले में। जो वर्चुअल किसान मेला था इसमें राजस्थान के किसान तो शामिल थे ही, साथ ही साथ में महाराष्ट्र के, यूपी के, हरियाणा के और बिहार के किसान भी शामिल थे। ठीक है, तो वर्चुअल किसान मेले में कौन, राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्य के किसान शामिल थे? तो इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार, यहाँ के किसान भी इसमें शामिल थे। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसको कहते हैं भाई लोगों? तो राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं। याद में रख लेना कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसको कहते हैं। ये नहीं पता होगा तो फिर बहुत ही खराब बात होगी। तो राजस्थान का जो शिक्षा नगरी है वो कोटा है। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? बताओ भाई, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? तो राजस्थान का जो सीकर जिला है वहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं, जिसमें रोहिला नामक स्थान है सीकर में।
सीकर में एक रोहिल नामक स्थान है जहाँ पर यूरेनियम के काफ़ी हद और बहुत बड़े बड़े स्टोरेज मिले हैं, बहुत बड़े भंडार मिले हैं। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, पहली देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना राजस्थान के किस जिले से शुरू की जाएगी? एक बार ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को कि पहली देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना राजस्थान के किस जिले से शुरू की जाएगी? तो वो राजस्थान के कोटा से शुरू की जाएगी। कहाँ से शुरू की जाएगी मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान के कोटा से। आगे देखो, यह योजना कोटा नगर विकास न्याय की ओर से विकसित की जा रही है। और जो ये योजना है वो किसके द्वारा तैयार की जा रही है या किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो कोटा नगर विकास न्याय की ओर से। किसके द्वारा? कोटा नगर विकास न्याय के द्वारा ये तैयार की जा रही है, के द्वारा ये विकसित की जा रही है। यह योजना पशुपालकों के लिए संपूर्ण योजना से युक्त है। ठीक है भाई साहब, जो ये योजना है ना, ये योजना कौन सी योजना? देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना। जो ये योजना है ना भाई साहब, पशुपालकों के लिए सबसे बेस्ट योजना है। इसमें पशुपालकों की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सारी की सारी शामिल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रगतिशील और नवाचारी किसानों को चौधरी चरण सिंह स्मृति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ध्यान से पढ़ना कि राजस्थान के कितने जिलों में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रगतिशील और नवाचारी किसानों को चौधरी चरण सिंह स्मृति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो वो है भाई साहब टोटल 6 किसानों को। कितने किसानों को? टोटल 6 किसानों को भाई साहब। आगे देखो, यह पुरस्कार 6 जिलों के एक एक किसान को प्रदान किया जाएगा। और ये जो अवार्ड है वो 6 किसानों को दिया जा रहा है और वो 6 किसान भी अलग अलग जिलों से हैं। ठीक है, तो टोटल 6 जिलों के 6 किसानों को ये अवार्ड दिया जाएगा। आगे देखो भाई, अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, चूरू है, जैसलमेर है और झुंझुनू है। ठीक है, ये टोटल 6 जिले हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, जैसलमेर और झुंझुनू। ये टोटल 6 जिले हैं जहाँ के किसानों को एक एक, यहाँ से एक एक किसान लिया जाएगा। बीकानेर का एक किसान, हनुमानगढ़ का एक किसान, गंगानगर का एक किसान, झुंझुनू का एक किसान, जैसलमेर का एक किसान और चूरू का एक किसान। और ऐसे इन टोटल 6 किसानों को मिलाकर ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए किसान दिवस कब मनाया गया था, तो 24 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया था। जो वर्चुअल किसान मेला था वो 22-23 तारीख को चला था। ठीक है, वर्चुअल किसान मेला कहाँ पर चला था? वो कब चला था? 22-23 दिसंबर को चला था। और 24 दिसंबर को क्या मनाया गया है? किसान दिवस। ठीक है, इसी तरीके से बहुत शानदार करंट के क्वेश्चन, राजस्थान करंट के बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।